नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। रामगंज मंडी में पार्षद अमन यादव की मध्य प्रदेश के गांधी सागर में सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि वार्ड नंबर 27 से निर्दलीय पार्षद अमन नीमच से लौटते समय बाइक से सड़क पर बैठी भैंस से जा टकराए। इस हादसे में उनके 2 दोस्त भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पार्षद की मौत से उनके परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है। बासुर के चूल्हा गांव में बीती रात एक बघेरा आबादी में घुस गया, जिसकी हरकतें गांव के मुख्य रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बघेरे की मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि यह पहले भी कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ग्रामीणों में भय और चिंता बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन को कई बार बघेरे की गतिविधियों की जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दौसा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन हुआ। इस दौरान समारोह में पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने कहा कि खेलों के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। उन्होंने इस पहल की सराहना की, जो प्रदेश की पुलिस के लिए पहली बार आयोजित की गई थी और इसमें व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली। डीजीपी साहू ने कहा कि ऐसे आयोजनों में पुलिस कर्मियों को जनता के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। साइबर क्राइम के डीजीपी हेमंत प्रियदर्शनी ने कहा कि इससे पुलिस और आम जनता के बीच जुड़ाव मजबूत होता है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर के जयसिंहपुर खोर में एक नाबालिग दलित बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है और यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी जयपुर में इस तरह की घटनाओं का होना अत्यंत चिंताजनक है और प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है और दुष्कर्म की घटना होने के बाद बच्ची को रोड पर पटक कर चले जाते हैं। पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए। राजधानी जयपुर में इतनी गंभीर घटना हुई है, मुख्यमंत्री को खुद बच्ची के परिवार से जाकर मिलना चाहिए। राजस्थान में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। एक भी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जाकर नहीं मिले। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये इस तरह के पद हैं कि हर बच्ची उनकी बेटी के समान होती है। राजधानी जयपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, मुख्यमंत्री ने खुद जाकर बच्ची के परिवार से मिले, बच्ची के इलाज की व्यवस्था करे, पूरे के पूरे परिवार की मदद करे और इससे एक संदेश जाएगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करना चाहती है। सरकार को सख्त होना पड़ेगा। बासुर के हरसोरा थाना पुलिस ने महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज अधिकारी अजयपाल लांबा के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए फायर आर्म्स के तहत चालान शुदा वांछित आरोपियों की धरपकड़ की है, जिसमें 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में हरसौरा पुलिस ने सत्यवीर, विक्रम, कमलेश और देवेंद्र सहित अन्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है
और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस में चल रही नाराजगी ने एक बार फिर से पार्टी की आंतरिक समस्याओं को उजागर कर दिया है। वहीं जिला कार्यकारिणी में अनदेखी से नाराज कांग्रेस के मुस्लिम समाज से जुड़े ओहदेदारों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बदलाव और कार्यकारिणी में सुधार की मांग उठाई है। इस बैठक में शामिल नेताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे 3 दिन के भीतर नहीं मानी गई तो वे टोक विधायक सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। मैं सरताज अहमद एडवोकेट, बट कोई है ही नहीं मेरे कहने में। है कि आखिर 40 साल पुराने कांग्रेस नेताओं को बगावती तेवर अपनाने पड़े। कोई बगावत नहीं है, ये हम अपनी पार्टी में अपनी बात कह रहे हैं। इसे आप बगावत का वो ना दीजिए लफ्ज़, क्योंकि हमारे जो यहाँ के मुस्लिम युवा, मेजॉरिटी के युवाओं ने जो चुनाव में मेहनत की और पायलट साहब को अच्छे वोटों से जिता के पहुँचाया और उनको ज़िला कांग्रेस कमेटी में नज़रअंदाज किया है। यूसुफ इंजीनियर, पार्षद, नगर परिषद टोक और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष। किस तरीके का आक्रोश है समाज में देखिए, जिस तरह से ये लिस्ट आई है जिला कार्य कमेटी की, तो एक कठपुतली जिलाध्यक्ष के साथ एक कठपुतली कार्यकारिणी भी दे दी गई है, जिसका कि कोई वास्तविक प्रारूप पटल के ऊपर और सड़कों के ऊपर और कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर किसी का भी नहीं है। जो लिस्ट आई है उसमें या तो बाप की जगह बेटे को दे दिया या फिर भ्रष्टाचार करने वालों को पायलट साहब ने इनाम दे दिया कि ज़मीनें खाओ, आपको इनाम महासचिव बनाया जाएगा। ये कहा कि किसी एक अच्छे आदमी को आपने जिलाध्यक्ष बना दिया जो ईमानदार कांग्रेसी है, लेकिन उस वक्त जहन में यह था कि ये सबको साथ लेके चले। अभी जो कार्यकारिणी उनकी आई, हमारे अध्यक्ष जी की, उस कार्यकारिणी में माइनॉरिटी को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस बात की सख्त नाराजगी। और अब हमारा मकसद ये है पायलट साहब से कि कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिला या नहीं मिला, जो हुआ हो गया। अब तो अध्यक्ष माइनॉरिटी का चाहिए। हम इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और पायलट साहब से बात भी करेंगे। बासुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा के निर्देशन पर की गई, जिसमें पुलिस ने फायर आर्म्स के चालान शुदा बदमाशों और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बदमाशों और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई है। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी निरंतर जारी रहेगी। कोटा के रामगंज मंडी में चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच चोरी की नई घटना क्षेत्रीय थाने से महज 200 मीटर दूर से सामने आई है, जहां चोर कमरे का ताला तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजगढ़ पहुंचे, जहां उनका कस्बे के गोल सर्कल पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में भाजपाइयों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया।
इसके अलावा कस्बे के प्रमुख बाजार में कस्बे वासियों ने भी माला और साफा पहनाकर स्वागत कर विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे। वहीं इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित ब्राह्मण समाज के सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज की 144 प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सम्मान समारोह के माध्यम से जो प्रतिभाएं अपने काबिलियत और शिक्षा के बल पर क्षेत्र को गौरवान्वित कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है और समाज को दिशा और हम सबको संस्कार देने वाले बुजुर्गों को सम्मान दिया गया है। माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी वो पुलिस कार्य किया है, जहां पर हर वर्ष प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह करते हैं और इस सम्मान समारोह के माध्यम से हम जो प्रतिभाएं हमारे समाज में निखर के आई, जिन्होंने अपने काबिलियत के बल पर, शिक्षा के बल पर अधिक परसेंटेज लेकर के हम सबका नाम गौरवान्वित किया, वहीं दूसरी ओर ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने राज्य सरकार में अपनी प्रतिभा के बल पर अपने काबिलियत को दिखाते हुए राज्य सरकार में उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम के वो हकदार थे। माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी वो पुलिस भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी उपचुनावों पर गहन मंथन किया गया। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सह प्रभारी विजय राहटकर, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूपेंद्र यादव और डॉक्टर सतीश पुनिया भी बैठक से जुड़े। बता दें कि भाजपा ने इस बैठक में सामूहिकता से निर्णय लेने पर सहमति जताई और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उपचुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की है। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई के परिजनों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों की मांग है कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त न करे। जो लोग गलत तरीके से इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले, लेकिन जो लोग मेहनत करके इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम समाज के नेता नाराज हैं, जिसे लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई वर्तमान पार्षद और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। इस बैठक के बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।